Hi everyone, it's time for another session, 5 questions, 5 minutes. Let's get started with question number 1, which is related to chemical kinetics. So here we have a reaction is 50% completed in 2 hours and 75% completed in 4 hours. तो हमें बताना है order of reaction. तो डेटा को देखते ही इधर है हमारे पास 2 आवर्स और इधर है हमारे पास 4 आवर्स. जो पहली चीज़ हमारे माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए वो क्या है कि यार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो टाइम टेकन होता है फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, इट इज़ एक्चुअली ट्वाइस ऑफ टी हाफ. तो देखो यार एग्जैक्टली यहाँ पे वही हो रहा है. 75% के लिए 4 आवर्स लग रहे हैं और टी हाफ कितना आ रहा है भाई हमारा 2 आवर्स. तो ये देखो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड है, यानी कि कौन से रिएक्शन की बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात हो रही है. दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4. कब? If the concentration of reactant B is doubled, तो अगेन हमें बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B. ठीक है, तो इसको देखो ऐसे देखो. इनिशियली भाई रेट क्या था? रेट वॉज K A रेज टू पावर सम ऑर्डर X, A के रिस्पेक्ट में X से B के रिस्पेक्ट में Y. ठीक है, तो बेसिकली हमें इस Y की वैल्यू बतानी है. अब हमें बताया गया कि यार जो ये रेट है इट रिड्यूसेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4, मीन्स 1/4 हो गया. कब? जब A की कॉन्सेंट्रेशन तो रही एज इट इज, लेकिन B की हो गई डबल, तो इट बिकम्स 2B रेज टू पावर Y. सही है. अगर हम इसका रेशियो ले लें तो देखो क्या होगा, बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी. R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जस्ट बचेगा 4. सही है. K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, A रेज टू पावर X से A रेज टू पावर X कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, B रेज टू पावर Y. और अगर आप नीचे वाले को एक्सपैंड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 रेज टू पावर Y इंटू B रेज टू पावर Y. सही है, तो ये भी हो गए कैंसिल आउट. सो वी हैव 1/2 रेज टू पावर Y इज इक्वल टू 4. तो बेटा यहाँ से Y की वैल्यू क्या आ जाती है, -2. क्यों? क्योंकि जब 2 रेज टू पावर 1/2 रेज टू पावर -2 होगा तभी वो 4 बनेगा. तो यहाँ पे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B क्या आ जाता है, -2. ऑप्शन नंबर सी. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2A gives us B plus C. It would be a zero order reaction when. तो बच्चे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि सपोज जो हमारा रेट है इट इज K टाइम्स A रेज टू पावर 0. A यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है. तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब है कि A की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा है ना, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1. सो देखो द रेट रिमेन्स अनचेंज्ड एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एंड C. तो बेटा B और C तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, हमें किसकी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करना है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में. तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर बी, the rate of reaction is proportional to the square of concentration of A. No, A की concentration पे depend करेगा ही नहीं अगर वो zero order reaction है तो. The rate of reaction remains same at any concentration of A. Exactly यही बात हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं. Next question. A gaseous reaction A2 gives us B plus half C shows increase in the pressure of C from 100 mm to 120 mm in 5 minutes. तो हमें बताना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2. जब भी हम रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस के साथ डील करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन. तो चलो शुरू करते हैं. -d A2/dt विल बी इक्वल टू, क्योंकि हम A और C को रिलेट करते हैं तो इन्हीं दोनों से रिलेटेड लिख लेते हैं. इट विल बी +1/1/2. 1 डिवाइडेड बाई 1/2 कितना होगा, +2. सही है. इट विल बी dC/dt. सही है भाई. आई थिंक इट्स क्लियर. और हमें एक्चुअली रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2 ही बताना है. यही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2 है और यही रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ A. क्लियर है. तो बच्चे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ×
अब देखो, आप बोलोगे कि मैम हम तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ डील करते हैं, लेकिन बच्चे जब भी हमारे पास गैसियस रिएक्शन होता है तब हम प्रेशर के फॉर्म में डील करते हैं, सही है। तो चेंज इन प्रेशर कितना है, 100 से 120, तो चेंज इन प्रेशर कितना आया, 120 माइनस 100 यानी कि 20। चेंज इन टाइम कितने टाइम में हुआ, 5 मिनट, तो ये कितना बना, 20/5, दैट्स 4। सो दिस बिकम्स 2 into 4, दैट इज 8। देखो भाई 8 कहाँ पे आ रहा है, 8 mm per minute, which is option number B. So this is the right choice. Last question. For the homogeneous elementary reaction, the unit of rate constant is. तो बेटा जब भी हम बात करते हैं elementary reactions के बारे में, order और molecularity की value same निकल के आती है, सही है। So elementary is equal to order, सही है। तो molecularity क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। तो बच्चे वो यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, 2। और जब भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है तो उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या निकल के आती है, लीटर पर सेकेंड पर मोल। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता तो जस्ट पर सेकेंड निकल के आती, लेकिन हम अभी सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन में के बारे में बात कर रहे हैं, सो इट विल बी लीटर पर सेकेंड पर मोल, सही है। दैट इज इट फॉर द डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।